किसान भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी सरसों की बीज की बुआई का काम पूरा कर लिया होगा। लेकिन ऐसे में ज्यादातर होता क्या है कि कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में तो कुछ किसान भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में जैसे तैसे खेत की जुताई करके उनमें बीज की बुआई कर देते हैं। नतीजा होता क्या है कि बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होता ही है, साथ ही साथ पौधे कमजोर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरसों की फसल एक ऐसी फसल है जिसकी बीज की बुआई के बाद पौधा किसी कारणवश कमजोर रह जाता है। तो अगर आप लोग अपने सरसों की फसल की पहली सिंचाई समय पर करके पौधे के आवश्यकता अनुसार खाद का प्रबंधन करते हैं, तो आप लोग अपनी सरसों की फसल को बड़े ही आसानी से अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग अपनी सरसों की फसल में पहली सिंचाई कब करें, और सिंचाई करने के बाद या सिंचाई करने के दौरान ही आप लोगों को अपनी सरसों की फसल में कौन सा खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, जिससे आप लोगों की सरसों की फसल जो है वह बगल वाले खेत से नंबर 1 की हो। यानी शुरुआती दिनों में ही पौधों में अधिक शाखाओं का फुटाव होने के साथ साथ पौधों में अच्छी तरीके से बढ़वार हो, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को अपनी सरसों की फसल से बेहतर उत्पादन देखने को मिल सके। अब आप लोगों को पहले सिंचाई कब करनी है, सिंचाई करने के बाद या सिंचाई करने के दौरान ही आप लोगों को कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। अब बात करते हैं कि आखिर सरसों की फसल में बीज बुआई के बाद पहली सिंचाई कब करें। तो देखिए किसान भाई, ये चीजें कई सारी परिस्थितियों पे निर्भर करते हैं कि सरसों की फसल में पहली सिंचाई कब करना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी खेत की मिट्टी जो है रेतीली मिट्टी है या फिर बलुई दोमट मिट्टी है, तो आप लोगों को अपनी सरसों की फसल में पहली सिंचाई जो है 20 से 25 दिन के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। ऐसे में अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि ज्यादातर लोगों का कहना होता है कि पहली सिंचाई तो 30 से 35 दिन के अंदर करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उनमें अन्य मिट्टी की अपेक्षा नमी को स्टोर करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। ऐसे में अगर आप बलुई दोमट मिट्टी में या रेतीली मिट्टी में सरसों की बुआई कर रहे हैं तो उनमें नमी बहुत ही जल्दी सूख जाती है। अगर ऐसे में समय पर आप लोग सरसों की फसल में सिंचाई नहीं करते हैं तो उनमें शाखाओं का फुटाव कम तो होगा ही, साथ ही साथ जो है सरसों का पौधा वह डंडी की तरफ हो जाएगा और उनमें उत्पादन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके खेत की मिट्टी दोमट मिट्टी है तो आप लोगों को अपनी सरसों की फसल में पहली सिंचाई जो है वह 30 से 35 दिन के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपके खेत की मिट्टी में नमी को स्टोर करने की क्षमता ज्यादा है, यानी मटियार मिट्टी है, तो आप लोगों को अपनी सरसों की फसल में पहली सिंचाई जो है 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर कर देनी चाहिए, फूल आने से पहले पहले। लेकिन आप लोगों को सिंचाई करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि सिंचाई जब भी करें तो पहली सिंचाई बिल्कुल हल्की करें। अब बात करते हैं कि आखिर सरसों की फसल में पहली सिंचाई के बाद या सिंचाई करने के दौरान ही आप लोगों को अपनी सरसों की फसल में कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, ये चीजें भी आप लोगों की फसल के परिस्थितियों पर ही निर्भर करती हैं कि आप लोगों को अपनी सरसों की फसल में कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोगों की सरसों की फसल कमजोर है या पौधा दूर दूर पर जर्मिनेशन हुआ है तो आप लोगों को खाद की मात्रा ज्यादा लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को आप उपयोग करके आप अपने सरसों की फसल को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। उनमें से पहला है यूरिया के साथ जिंक सल्फेट। आप लोगों को प्रति एकड़ के दर से 35 से 40 किलो यूरिया लेना है और 8 से 10 केजी जो है जिंक सल्फेट लेना है, और दोनों को आपस में मिक्स करके जो है खेत में फैलाकर सिंचाई कर देना, या फिर सिंचाई करने के बाद अपने खेत में डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट डालने से किसानों ये होगा कि आप लोगों की जो सरसों की फसल है उनमें जो है ठंड से लड़ने की जो है क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही साथ पौधों में पीलापन आने की जो समस्या होती है वो नहीं आएगी, साथ ही पौधों में अच्छी तरीके से बढ़वार देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जो है जिंक सल्फेट के साथ जो है नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि आप लोगों को यूरिया के साथ जो है सल्फर लेना है। प्रति एकड़ आप लोगों को 35 से 40 केजी जो है यूरिया लेना है, साथ ही 4 से 5 केजी आप लोगों को सल्फर लेना है, और सिंचाई करने से 4-6 घंटा पहले पहले आप लोगों को दोनों
यूरिया और सल्फर को मिक्स करके अपने खेतों में फैला देना है। उसके बाद आप लोग अगर अपने खेत को सिंचाई करते हैं तो जो शुरुआती दिनों में सरसों के पौधों में फंगस लगने की समस्या आती है, उनमें कीट लगने की समस्या आती है, तो सल्फर का उपयोग करने से ये समस्या आप लोगों को फसल में नहीं आने वाली है। तो किसान भाई, ये थी सरसों की फसल में पहली सिंचाई की जानकारी और पहला खाद कब डालें और कितना डालें इसके बारे में जानकारी। अगर आप लोग इसका उपयोग सही समय पर सही तरीके से कर ले जाते हैं तो आप लोग अपनी सरसों की फसल को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करके आने वाले समय में आप लोग अपनी सरसों की फसल से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।